तो एवरीवन, चलो स्टार्ट करते हैं। एक नई लिमिट, नया फॉर्मूला। और इससे पहले मैं अगर तुमको ई रेस टू एक्स के बारे में कुछ याद दिलाओ तो देखो, ई रेस टू एक्स का एक्सपांशन होता है 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, यूं करके इनफाइनाइट सीरीज। और कोई कहे कि सर ई रेस टू वन क्या होता है या ई क्या होता है, सिंपली तो वन डालने के बाद 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, कुछ यूं। सवाल उठता है सर क्यों? देखो ये अब जो नया फॉर्मूला आ रहा है ना, उसका आंसर है ई। तो ई का मतलब क्या है वो आपको ध्यान में रखना है। ई का मतलब ये है। ठीक है, तो सवाल उठता है सर फिर कैसे डिराइव करेंगे उसे, क्या तरीका है डिराइव करने का। चलो देख लेते हैं। 1 + x⁻1/x। देखो एक चैप्टर है जिसका नाम है बाइनोमियल थियरम। बाइनोमियल थियरम, उसमें एक्सपांशन की टेक्निक दी गई है फॉर एनी इंडेक्स। तो दैट इज 1 + nx प्लस n(n−1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यूं करके ऐसे ये चला जाएगा। इसे कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। मैं यही थ्योरम यहां लगाने जा रहा हूं। देयरफॉर ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। ये हो जाएगा 1 + n की जगह पे 1/x/x, 1/x, 1/x−1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, और फिर यूं आगे चला जाएगा। बरोबर, अब ये तो यहां से कट गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 0। इसे 1 + 1/1 लिख दो, कोई गलत नहीं है। 1/x, 1 - x/x अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर कर दो। ये एक्स स्क्वायर इससे कट गया। क्लियर? तो अब जो हमें मिल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1 + 1/1 प्लस 1 - x/2 प्लस डॉट 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 यूं। अब x की जगह पे 0 डाल दो, तो 1 + 1/1 प्लस 1/2 यूं करके। और अगर आप पीछे जाके देखो तो देखो मैंने यही सेम चीज लिखी है। ये बन गया ई। समझ में आया? ये आ गया ई। तो ये है इसका डेरिवेशन। अब इसे अप्लाई कैसे करना है? देखो भाई, यहां पर पहले तो टेंस टू 0 अप्लाई करोगे तो 1 रेस टू इन्फिनिटी ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, 1 रेस टू इन्फिनिटी प्रोड्यूस करेगा। अब आप जब लिमिट डालोगे, कैसे डालना है देखो। वन, सबसे पहले वन देखना है, स्टेप 1। फिर मुझे ये प्लस देखना है, स्टेप 2। फिर मुझे ये स्टेप 3 देखना है। और जो भी ये है, ये जो भी है उसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। स्टेप 4, चार बातें अगर मैंने देखा तो जाकर मैं ये लिखूंगा। 1 + x/a है तो पावर a/x, ax/1 है तो ऊपर 1/ax। ये है -x, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं -x/1 तो पावर में 1/-x। अच्छा, कोई चीज नहीं है तो फिर एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, जैसे x/अल्फा है, ऊपर ओनली 1/x था। देखो यहाँ पे तो मैंने अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया अंदर वाला पार्ट e⁻1/अल्फा। तो देखो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, देख लो। और फिर हम इसे पॉज कर लो, वीडियो को देखो, नोट करो, समझो कि मैंने कैसे किया। देखो जो भी यहां पे रहेगा, ये टर्म जो भी है वो पावर उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। टर्म नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके कांस्टेंट को एडजस्ट करो। जैसे ये क्वेश्चन में हम आ गए, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 1 + x⁻1/x, ये 1 + -x ऐसे लिखते हैं, 1/x। ये तो ठीक है, ई बन जाएगा। इसको -x चाहिए तो माइनस से यूं कर दिया, -1। अब क्या आ गया, ये e⁻1 आ गया, ये e⁻−1 आ गया। ऊपर गया तो e⁻1 + 1, तो बन गया e⁻2। है ना इजी?
जैसे इस प्रॉब्लम की बात करें, यहाँ तो 1 ही नहीं है, 1 बना दो, ऊपर नीचे 3 से डिवाइड कर दो। तो ऐसे जब भी न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको कॉमन नंबर मिलेगा 1 प्लस एक्स बाई 3, 1 प्लस माइनस एक्स बाई 3, ठीक है, बाई एक्स। अब अलग अलग कर दिया हमने, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स बाई 3 रेज टू 1 बाई एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 प्लस माइनस एक्स बाई 3 रेज टू 1 बाई एक्स। अब कुछ ऐसे बना लेंगे, ये माइनस एक्स बाई 3 है तो यहाँ पे 3 बाई एक्स चाहिए, एक्स बाई 3 का 3 बाई है तो 3 से यहाँ पे कर लिया, 3 से यहाँ पे कर लिया, माइनस 3 से यहाँ पे कर लिया, माइनस 3 से यहाँ पे कर लिया। ओके, तो ई रेज टू 1 बाई 3 अपॉन ई रेज टू माइनस 1 बाई 3, ई रेज टू 1 बाई 3 इंटू ई रेज टू 1 बाई 3, ई रेज टू 2 बाई 3। तो देखो क्वेश्चन को फॉर्मूले से सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है, हमें फॉर्मूला सीखना होता है। आगे जाके हमें शॉर्टकट भी मैं आपको दूंगा, लेकिन फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा चीजों को एनालाइज करने में। बड़े बड़े क्वेश्चंस है ना, शॉर्टकट से सॉल्व करोगे तो ट्रैप हो जाओगे, और फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करके सॉल्व कर रहे हो तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। 1 प्लस माइनस 4x, ओके, ये 1 बाई एक्स है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 एडजस्ट कर दिया और पावर में 4 एडजस्ट कर दिया। यहाँ पर भी 1 बाई एक्स है, -4 पावर में -4 कर दिया। तो ये हो गया ई रेज टू 4 अपॉन ई रेज टू -4, ई रेज टू 4 प्लस 4 ई रेज टू 8 हो गया। अब बताओ कहाँ क्या दिक्कत आई, कोई दिक्कत है? क्लियर? अब यहाँ पे 1 क्रिएट करते हैं। 1 क्रिएट करने के लिए ये, अब ये 5x से मत डिवाइड कर देना नंबर से, डिवाइडेड बाई 3, 1 प्लस 5x बाई 3, 1 प्लस माइनस 5x बाई 3। अब ये 1 बाई एक्स पावर है और 2 को ऐसे बाहर लगा देते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 प्लस 5x बाई 3 का पावर 3 बाई 5 एक्स होना चाहिए, तो बाई एक्स तो ऑलरेडी है, और इसके बाहर हम कर लेते हैं 5 बाई 3। देखो ऐसे काटो तो कट जाए, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 प्लस माइनस 5x बाई 3। अब ऊपर 1 बाई एक्स तो ऑलरेडी है तो माइनस 3 बाई 5x एडजस्ट कर दिया और माइनस 5 बाई 3 कर दिया, और इन सब का ओवरऑल पावर। चीजें समझ में आई? होपफुली समझ में आ गई होंगी। जो ये है उसका रेसिप्रोकल ऊपर तो चाहिए। देयरफॉर अब आंसर लिखने की बारी है, ये हो जाएगा ई रेज टू 5 बाई 3 अपॉन ई रेज टू माइनस 5 बाई 3 का होल स्क्वायर। अब ई रेज टू 5 बाई 3 प्लस 5 बाई 3 का होल स्क्वायर, ई रेज टू 10 बाई 3 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर मतलब इंटू 2, ई रेज टू 20 बाई 3। ये आ गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये उसी का एक अलग फॉर्मेट है। जैसे हमने क्या लिखा कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स रेज टू 1 अपॉन एक्स, ये आता है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये हमने लॉग ले लिया तो आंसर आ गया 1, ठीक है। और ये जो पावर ऊपर लटक रहा है लॉग एम रेज टू एन करके आगे आ जाएगा। ओके, लिमिट को भी आगे लिख लेंगे। ये देखो, ये जो ये है वो नीचे होना चाहिए, एक्स बाई के है तो एक्स बाई के, नहीं है तो अरेंज करो मल्टीप्लाई डिवाइड करके। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले का फॉर्मेट करके दिया, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स।
so that is 2 into 1 equal to 2. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0. अब टैलेंट होनी चाहिए तुम्हारे अंदर किस बात की, चीजों को देखो. ये पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था, ये तो फॉर्मूला बन जाएगा जब बाई एक्स हो, और वही सेम चीज log 1 प्लस एक्स को भी चाहिए, बाई एक्स हो, फॉर्मूला बन गया, ये 1 हो गया, ये log 3 टू द बेस ई हो गया. छोड़ दो. अब ये क्वेश्चन जो मैंने पीछे समझाया वही है, इसको तो ट्राई योर सेल्फ. कोई बोले सर ये तो एक्स स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, एक्स स्क्वायर है या कुछ है, सेम. अगर एक्स 0 को जा रहा है तो एक्स स्क्वायर भी तो 0 को जाएगा ना. चलो आगे बढ़े. अच्छा, अब ये भी वही सेम प्रॉब्लम है, आप चाहो तो मैं इसे एक्सपांड करके सॉल्व कर सकता हूँ. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0. tan a प्लस बी क्या होता है, चलो बताओ. tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, जिसमें ये पाई बाई 4 tan a यानी कि tan 45 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, ओके, रेज टू 1 बाई एक्स. अब इसे हम सेपरेट कर लेते हैं. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये हो गया 1 प्लस tan x. अब जो चीज यहां पर है tan x अपॉन 1, तो ये हो गया 1 अपॉन tan x. तो हमने ये तो 1 अपॉन x था, tan x कैसे बना, अरेंज कर रहा हूं मैं. tan x अपॉन x मैंने ऐसे कर दिया, बरोबर. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये था 1 प्लस tan x, सॉरी 1 माइनस tan x अपॉन 1, तो ऊपर 1 अपॉन माइनस tan x होना चाहिए, तो ये माइनस tan x अपॉन x ऐसे होना चाहिए. ये हमने कर दिया कुछ ऐसे. अब लिमिट इसके, तुम्हें जैसे कि लिमिट का अलजेब्रा मैंने पहले भी समझा रखा था, लिमिट इस तरह लग जाएगा. ये तो बन गया e रेज टू 1, e रेज टू माइनस 1, ये माइनस 1, e रेज टू 2, ये आ जाएगा. लॉग 1 होता तो काम बन जाता. 1 करने के लिए पहले तो इन दोनों को समेट लो. log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n. फिर इसको सेपरेट कर लो डिवाइड बाई 3 करके. log 1 प्लस एक्स बाई 3 अपॉन 1 माइनस एक्स बाई 3 डिवाइडेड बाई x, और फिर एक बार ब्रेक कर दो. log 1 प्लस एक्स बाई 3 अपॉन एक्स, अब इसको बाई 3 इंटू 3 कर दो ऐसे, माइनस log 1 माइनस एक्स बाई 3 अपॉन माइनस एक्स बाई 3 इंटू माइनस 1 बाई 3. ठीक है, ऐसे लिमिट लगा दिया, यहां पर भी लिमिट लगा दिया, समझने की बात है. ये 1 बाई 3 इंटू 1 प्लस 1 बाई 3 इंटू 1, यह आंसर आ गया 2 बाई 3. देखो कहीं पे कोई दिक्कत है, डाउट है, परेशानी है तो बताओ. अगर तुमने फॉर्मूला ध्यान से देखा है, तुम्हें अगर हर एक टर्मिनोलॉजी पता है तो फिर फटाफट ये निपट जाएगा, फिर तो दिक्कत नहीं आएगी. अब देखो ये बच्चा अगर समझदार है ना, तो अब वो फटाफट निपटा लेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि कौन सी जगह पे अब किस चीज की जरूरत है. ठीक है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ln ऑफ 1 प्लस 3x, इसको 3x की जरूरत है, बरोबर. तो 3 से मल्टीप्लाई न्यू कर दो. देखो नंबर को उसी जगह पे करने का. ठीक है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4, तो इसको एक्स स्क्वायर बाई 4 की रिक्वायरमेंट है, तो नंबर को नलीफाई करने के लिए 1 बाई 4 यहां पे कर दो, ये कट जाएगा इससे ऐसे. तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब से आपने डिवाइड किया, तो देखो ये एक्स क्यूब यहीं पे आ गया ना, का क्यूब. अब ये क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा log 4 का होल क्यूब, ये हो जाएगा 1 बाई 4 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 3, ये 4 बाई 3 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 4 बाई 3 log 4 का होल क्यूब. ओके, है ना मजेदार. चलो ये क्या लिखा गया है, कुछ आइडिया है क्या लिखा गया है. अरे भाई 7 रेज टू एक्स का स्क्वायर है ये, माइनस 2 इंटू 7 रेज टू एक्स इंटू 5 रेज टू एक्स प्लस 5 रेज टू एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, ऐसे करके लिखा गया है क्वेश्चन. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0.
log 1+2x इंटू साइन एक्स। अब डिवाइडेड बाई एक्स, अब चलो ये कर लेते हैं। ये हो गया 7 रेज टू एक्स माइनस 5 रेज टू एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स मैंने पहले से कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि आई होप तुम समझ गए होगे कि इनको एक्स की जरूरत है। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, मैंने ऊपर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रखा है। लॉग 1+2x अपॉन एक्स, एक एक्स इसको दे दिया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स बाई एक्स एक इसको दे दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर लिया। बरोबर। अब आई होप ये मैं पहले भी कई बार सिखा चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं, ए रेज टू एक्स माइनस बी रेज टू एक्स अपॉन एक्स, लॉग ए बाई बी आंसर आता है। क्यों? क्योंकि देखो ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस हैं। आई होप ये तो आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, इससे टफ क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोगों को तैयारी उसके लिए अच्छी करनी है। ये जो बेसिक बेसिक चीजें ना, वो आपको फटाफट जुबान पे रखने का, हाँ चलो इसका ये आंसर है, और फटाफट फटाफट आपको बोलना है। ठीक है, हम आगे पहुंच गए, चलो आगे पहुंचते हैं। अब आ गया अपना रैपिड फायर राउंड। चलो जी, कैसे निपटाएं, सोचो। पहले क्वेश्चन को निपटाने के लिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लॉग 1+3x बाई 3x इंटू 3, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ठीक है, साइन 2x बाई 2x इंटू 2। देखो मैंने पहले x से डिवाइड किया, अब ये 1 इंटू 3/2, 1 इंटू 2 होगा, 3/2 पहला आंसर आ गया। दूसरी पेन यूज करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, log 1+3x डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई x इंटू 3, लिमिट x टेंस टू जीरो, log 1-2x डिवाइडेड बाई -2x इंटू -2, तो ये आ गया 3/-2, सो -3/2 हो गया। आई होप ये क्लियर हो गया। अब एक मेथड है जिसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपके पास टेंस टू जीरो ना हो तो आप बना सकते हैं, जैसे x टेंस टू 5, बरोबर, x-5 टेंस टू जीरो, तो लेट अगर x-5 को हमने h माना, तो x इक्वल टू h+5। अब जहां जहां पर x आएगा वहां पर h+5 रखो, तो ये तो दोनों साइड कट जाएगा। तो ये क्वेश्चन लिमिट h टेंस टू जीरो, लॉग ऑफ h+5 माइनस लॉग ऑफ 5 अपॉन h, जो आगे लॉग m/n लगाओगे तो 1+h/5 अपॉन h। अब 1/5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये 1/5 आ जाएगा। अब ये सब सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हैं जो हम लेटर ऑन डिस्कस भी करने वाले हैं। अब देखो जैसे x टेंस टू 1, तो इसका मतलब लिमिट h टेंस टू जीरो। अब h आपने क्या लिया है, x टेंस टू 1, x-1 टेंस टू जीरो, h आपने x-1 को लिया है, तो अगर x-1 h है तो 1 अपॉन ये हो जाएगा 1 अपॉन ln ऑफ 1+h माइनस 1 अपॉन h। चलो डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, h माइनस ln ऑफ 1+h अपॉन h इंटू ln ऑफ 1+h। ठीक है, अब ऊपर नीचे सबको h से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई h डिवाइडेड बाई h, ये चला जाएगा। ठीक है, ये चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। ऊपर आ रहा है 1-1, नीचे ln ऑफ 1, तो अब भी 0/0 आ रहा है। कुछ गड़बड़ हुई है लगता है, क्या गड़बड़ हो गई यहाँ पे देखना पड़ेगा। 1/h, ठीक है, चलो इसको निपटा देते हैं h से। हाँ देखो ये निपट गया, डिवाइडेड बाई h अगर हमने कर दिया तो फिर तो ये आ जाएगा 1/h/1 माइनस 1/h/1, ये आंसर 0 आ रहा है। समझा मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाई h ऊपर नीचे कर दिया। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, यहां पर भी वही करना है सब्स्टिट्यूशन, सो आप ट्राई कर लेना। अच्छा ये क्वेश्चन की बात कर ले,
तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये है 1 प्लस tan x। अब पावर में चाहिए 1 अपॉन tan x, तो मैंने 1 अपॉन tan x किया, लेकिन इसका पावर tan x थोड़ी था, tan x अपॉन कोसेक x था, बरोबर। इसी तरह लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस साइन x, मुझे चाहिए यहाँ पे 1 अपॉन साइन x, तो 1 अपॉन साइन x मैंने बना दिया, फिर साइन x से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाई कोसेक x था, तो ये तो e हो गया। और जब यहाँ पे लिमिट डालेंगे तो tan का मतलब साइन बाई कॉस और 1 बाई साइन, साइन स्क्वायर बाई कॉस, सो ये जो टर्म आएगा ना, साइन स्क्वायर 0 बाई कॉस स्क्वायर 0, कुछ ऐसे आएगा। और ये भी टर्म आएगा साइन साइन स्क्वायर 0, जो आगे चल के साइन 0 0 कॉस 0 1, तो e रेस टू 0 अपॉन e रेस टू 0, एंड द आंसर इज 1। और ये क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं, सिंप्लीफाई से एडजस्टमेंट करनी है। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस 5x स्क्वायर रेस टू 1 अपॉन x स्क्वायर, अब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे यूं करके, और इसी तरह 3 के लिए भी कर देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस 3x स्क्वायर रेस टू 1 अपॉन 3x स्क्वायर, और पावर में 3, e रेस टू 5 अपॉन e रेस टू 3, e रेस टू 2 आंसर रहेगा। ओके, तो ये खत्म होता है लेक्चर नंबर 4। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ, लेक्चर नंबर 5 की तरफ। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है लेक्चर नंबर 5। LH रूल है, तो इसका नाम एल हॉपिटॉल्स रूल। इंडिया में आते आते हॉपिटॉल्स का हॉस्पिटल बन गया। बहुत अच्छा ये मेथड है, एट द सेम टाइम बहुत कंफ्यूज करने वाला भी मेथड है। अच्छा इसलिए कि फॉर्मूला अगर आता है, मतलब मान लो फॉर्मूला नहीं भी आता है तो भी ये क्वेश्चन निपट जाएगा, लेकिन कुछ ही क्वेश्चन निपट पाते हैं। मेजॉरिटी क्वेश्चन अगर फॉर्मूला नहीं आता है, मेथड्स नहीं आता है, और आपने ये रूल लगा दिया, आप ट्रैप हो जाओगे। एक लाइन का क्वेश्चन बहुत सारी लाइंस में है, यानी पूरे पेज भर में सॉल्व नहीं होंगे।